अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी का पहला और बुनियादी मकसद खैरुल उम्म यानी बेहतरीन उम्मत होना है। जिस तरह गुलाब के लिए खुशबू और मोती के लिए चमक और सूरज के लिए रोशनी ज़रूरी है कि बग़ैर इन चीज़ों के उसका मकसद हासिल नहीं होता, इसी तरह मुसलमान के अखलाक, किरदार, गुफ्तार ऐसे आला हों कि वो बेहतरीन उम्मत हो। तो एक मुसलमान के लिए बेहतरीन उम्मत होना बहुत ज़रूरी है। और जो बेहतरीन होता है यकीनन वो आइडियल भी होता है, और जो आइडियल होता है वो दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उसके पीछे चलते हैं। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान जो बेहतरीन उम्मत है, मुसलमान जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात के साथ साथ बेहतरीन उम्मत करार दिया, होना तो ये चाहिए था कि ये मुसलमान दूसरों के लिए आइडियल होता, लोग इसके पीछे चलते, इसका किरदार देखकर, इसका अखलाक देखकर, इसकी गुफ्तार सुनकर, इसका अमल देखकर लोग इसकी पैरवी करते। लेकिन आज मुसलमान दूसरों की नकल कर रहा है। आज मुसलमान अपने चलने फिरने में, अपने ओढ़ने पहनने में, खाने पीने में, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर वो गैरों की नकल कर रहा है। इससे तो चाहिए था कि अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करता और लोगों को ये मैसेज देता कि ज़िंदगी इस तरह गुजारी जाती है। आज मुसलमान गैरों की नकल करके फ़ख्र महसूस कर रहा है, जबकि मुसलमान को तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके फ़ख्र होना चाहिए था। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आज मुसलमान को चाहिए कि वो गैरों को अपना आइडियल बनाने के बजाय, गैरों के फ़लसफ़े पढ़ने के बजाय अपने कुरान को पढ़े, कुरान की तालीमात को हासिल करे। वो दूसरों से इम्प्रेस होने के बजाय अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतासिर हो, सहाबा किराम की सीरत से मुतासिर हो, औलिया किराम की सीरत से मुतासिर हो, गैरों की सीरत से मुतासिर ना हो, गैरों के नक्शे कदम पर ना चले। और जिस दिन हम कुरान की तालीमात को थाम लेंगे, सुन्नत मुस्तफ़ा को अपना लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह मुसलमान दुनिया के अंदर फिर तरक्की करेगा, मुसलमान को दुनिया के अंदर इज्जत हासिल होगी। और फिर किसी ने क्या खूब कहा कि वो मौजज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक और हदीस मुबारका की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी शिलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।